तो आज से 2 दिन पहले मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर एक रील अपलोड की थी जिसमें मैंने अपनी वाइफ़ के लिए एक पार्टी वियर गाउन बनाया था। आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर इसकी फुल वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड करें, और आप लोगों के अलावा हमारे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं ये सब भी उस पार्टी वियर गाउन को सीखना चाहते हो कि नहीं भाई? तो आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको पार्टी वियर गाउन सिखाऊंगा। सेम वही फैब्रिक लेकर आया हूँ मैं, और वही नेट, सब कुछ वही है। कैसे बनेगा, क्या उसका मेकिंग प्रोसीजर है, आपको आज की वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप भी हमसे घर बैठ के बिल्कुल लाइव स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। तो सबसे पहले हम लेंगे मेज़रमेंट। तो जैसा कि आपको पता है ये क्या बन रहा है, गाउन। गाउन का मतलब होता है बिल्कुल फ्लोर टच तक आपको लंबाई लेनी होती है। तो इनका मैं मेज़रमेंट लूँगा। थोड़ा सा आप आगे आएँ, इंच टेप को यहाँ पर रखा। लंबाई बिल्कुल फ्लोर टच, इनकी जो लंबाई आ रही है बिल्कुल फ्लोर टच तक वो आ रही है 54। ठीक है, इतना रखना है, इससे लंबा करूँ और भी लंबा करना है? सही है, वैसे लेंथ है 54। ओके, तो सबसे पहले लंबाई 54। लंबाई के बाद दूसरा जो मेज़रमेंट लेना है वो आपको लेना है लोअर ब्रस्ट। थोड़ा सा हाथ ऊपर करें बस, वो है इनका 35। फुल बस्ट है इनका 37। लोअर बस्ट, फुल बस्ट 35, 37। कमर 31। इसमें हिप के मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जिस स्टाइल से वो उसको मैंने बनाया था, बाजू का इसमें देखो मैंने कोई पिक्चर ड्रॉ नहीं कर रखा, क्योंकि बाजू की जो चॉइस है आपकी खुद की होती है, कैसे बना सकते हो। मेन तो इसका ये होता है, लेकिन इन्होंने बोला कि सेम वैसा ही चाहिए, तो उसके लिए बाजू का जो मेजरमेंट आपको फुल लेना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको आगे आना पड़ेगा। बाजू की जो लंबाई है फुल, वो आपकी आ रही है 23.5। ठीक है, स्लीव्स की जो लंबाई है 23.5। इसके बाद इसमें आगे जो कफ लगते हैं ना, कफ की अपनी चॉइस होती है। किसी को 2 इंच का चाहिए, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, लेकिन उसमें जो स्टाइल है वो सेम बनाना है। उसके अंदर जो मैंने कफ लगाया था वो लगाया था मैंने 6 इंच के। तो यहाँ तक आपकी लंबाई है, और 6 इंच कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर हट जाएगा निशान, टेंशन मत लो। इस जगह से आपको कफ का नाप लेना है, आगे से नहीं लेना, यहाँ से लेना है। क्योंकि देखो यहाँ से साइज़ अलग है, 6 इंच का आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है, 8.5 इंच का। तो आपका जो कफ है 8.5 तक, 8.5 का तो नहीं, कम से कम 9 इंच का रखना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा लूज़ भी बनता है ना। तो कफ की जो आगे से गोलाई रखेंगे वो रखेंगे हम 9 इंच, और टोटल कफ की जो लेंथ है वो रहेगी 6 इंच। और इसके अलावा बाइसेप्स के मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे से ये यहाँ से बैलून बनेगा, और ऊपर से जो बाजू बनेगी वो बनेगी पफी। यानी कि एक ही बाजू में 3 डिज़ाइन आपको सीखने को मिलेंगे। एक तो कफ लगाने का तरीका, आगे से बैलून, और ऊपर से पफी। पफ नहीं, पफी। यहाँ पे जो प्लेट डलती हैं 3 तरीके की होती है। एक होती है पफी स्लीव्स, एक होती है पफ, और एक होता है काउल स्लीव्स। तीनों में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। आप फिर बार बार पीछे क्यों चले जाते हो? डार्ट पॉइंट की जो दूरी है वो है आपकी 10 इंच की। डार्ट पॉइंट है 10 इंच। चोली का नाप और लेना है आपका। चोली की लंबाई आप ब्लाउज़ के अनुसार रख सकते हो, जितना बड़ा आप ब्लाउज़ पहनते हो। ब्लाउज़ की लेंथ क्या रखते हो? 14.5। तो 14.5 इंच की आपकी चोली हो जाएगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। लंबाई, लोअर बस्ट, फुल बस्ट, कमर, स्लीव्स और डार्ट पॉइंट, चोली। अब क्या रह गया? शोल्डर। लास्ट मेजरमेंट रहेगा आपका शोल्डर का। शोल्डर का साइज आपका 14 इंच, 14 इंच का शोल्डर है आपका। मेजरमेंट आपका हो चुका है, आप अब साइड में जा सकते हो। अब इसमें कटिंग आपको कैसे करनी है। अब आप कहोगे कि गले का नाप क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो गला बनेगा इसका बोट नेक बनेगा। तो बोट नेक का आप सब लोगों को पता ही है, नहीं पता तो आज की क्लास में पता लग जाए। गले का मेजरमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गला इसका छोटा ही बनेगा। ऊपर का ये नेट वाला पार्ट रहेगा, और नीचे जो है ये सारा का सारा आपका कैसे कटिंग होगी सब कुछ आपको पता लग जाएगा। मेन बात यह है कि जो मैंने बॉडी से नाप लिया है, अब इस मेजरमेंट में हमें लूजिंग देनी है। कितनी लूजिंग दोगे? 3 इंच की लूजिंग। ठीक है, अस्तर वाला है ना, इसलिए 3 इंच की लूजिंग देनी पड़ेगी। अस्तर वाला नहीं होता 2 इंच की दे सकते थे। 35 में 3 जोड़ा 38, 37 में 3 जोड़ा 40, कमर में 3 जोड़ा 34,
तो ये 3-3 इंच प्लस करा। प्लस करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है उस मेजरमेंट से हमें कटिंग करनी है। 38 का 1/4 कितना होता है? 9.5। 40 का होता है 10 और 34 का होता है 8.5 इंच। तो सबसे पहले जो कटिंग होगी वो होगी इसकी चोली की। आप चोली की भी कटिंग कर सकते हो और चाहे तो नीचे वाले पार्ट की भी कटिंग कर सकते हो, दोनों में से किसी की भी कटिंग कर सकते हो, जिसमें भी आपका हाथ सेट बैठे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले चोली की ही करनी है। तो कटिंग इसकी अब कैसे करनी है और कितना कपड़ा चाहिए वो सबका सब आपको मैं बताता हूँ नीचे इसी फर्श पर। तो देखिए, इस ड्रेस को बनाने के लिए इसका जो इनर है यानी कि जो अस्तर है वो मैंने कॉटन का ही लिया है 3.5 मीटर। ठीक है, इसकी ज़रूरत अभी मुझे बाद में पड़ेगी, इसको मैं रख देता हूँ साइड में। इसका जो मेन फैब्रिक है इस कपड़े को बोलते हैं क्रैप। बाकी आप अपनी चॉइस का कोई भी कपड़ा ले सकते हो, क्रैप ले सकते हो, फ्रिंच ले सकते हो, जॉर्जेट ले सकते हो, जो आपकी चॉइस हो। इसमें लुक बहुत अच्छा आता है। ये जो कपड़ा मैंने लिया है टोटल 6 मीटर कपड़ा है मेरे पास ये। हालांकि इनकी जो लेंथ के अकॉर्डिंग ये जो है इनका 5.5 में भी बन जाएगा, लेकिन मैंने 6 मीटर इसलिए लिया है क्योंकि मान लो अगर आपकी जगह किसी जिनकी हाइट ज़्यादा उनका बनाना होता तो उसमें 6 मीटर कपड़ा जा सकता था। रही बात इसकी नेट की, तो नेट जो है ये नेट ली है मैंने टोटल 1.25 यानी कि 1.25 मीटर नेट है। तो सबसे पहले हम जो कटिंग करेंगे इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना फ्रिल वाला, उसकी ही कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को कैसे बिछाना है। टोटल 6 मीटर फैब्रिक है ये, इसको 4 तह में आपने बिछाना है। सबसे पहले इसकी 2 तह करो और 2 के बाद 2 और इसके आगे ऐसे कर लो। ये टोटल 4 तह में हो गया। फुल फ्लेयर घेर बनेगा इसका ऐसे। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है भी कपड़े को तो 4 तह में कर लिया, लेकिन अब इसमें जो इसका घेर निकालना है वो कैसे निकालेंगे। देखो इस साइड से आप देखोगे तो 2 साइड से ओपन है, देखो एक ये और एक ये, लेकिन इधर से बंद है। लेकिन इस साइड से जब आप देखोगे तो ये चारों के चारों पार्ट इसके बंद है, इधर से कोई ओपन नहीं है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी कोई फुल फ्लेयर की चीज़ बना रहे हो ना, तो जिस साइड से बिल्कुल पैक हो, बिल्कुल पैक है लेकिन इधर से बिल्कुल पैक नहीं है, 2 साइड से पैक है लेकिन 2 साइड ओपन है। तो जिस साइड से बिल्कुल पैक होता है ना वही वाली साइड से आपको इसको ऐसे बिछाना है, ऐसे। जैसे इसको मैंने मेरी साइड कर लिया है। कपड़ा बहुत है, कपड़े की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जोड़ आएगा। देखना कैसे आएगा और कहाँ पर आएगा। ऐसे कपड़े को बिछाया, इधर से पैक वाली साइड मेरी पास है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका जो निशान लगेगा इस जगह पर लगेगा जिधर से बिल्कुल पैक है। किसका निशान लगेगा? कमर का। अब कमर कैसे निकालनी है इसकी। कमर का साइज़ आप देख सकते हो 31 है। 31 में मैंने 3 इंच प्लस करे, कितना हो गया 34, और 34 का 1/4 बनता है 8.5। आपने इंची टेप को ऐसे रखना है। आपने देखना 8.5 इंच कहाँ पर आ रहा है आपका। दोनों साइड से बराबर गैप हो। गैप का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये 8.5 यहाँ पर आ गया मेरा। यहाँ पर आपने इंची टेप को एक चौक से निशान लगाना है। बस एक साइड लगा लिया, दूसरी साइड लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखो कितनी दूरी है, ये इसकी दूरी आ रही है लगभग 6 इंच। ठीक है, तो ऐसे ही 6 इंच की दूरी पे आपको ये निशान लगाना है। तो किसी जो कमर होती है बिल्कुल राउंड में कटती है। फिर सेंटर में 6 इंच की दूरी पर निशान लगा लो और इधर से ये निशान लगाया 6 इंच पर। तो इसको ऐसे राउंड में आपने मिलाना है। ये हो गई इसकी कमर। राउंड में जब इसको हम ऐसे करते हैं तो जब दोबारा से कमर को नापेंगे देखना कितनी बढ़ जाएगी थोड़ी सी। ये 8.5 यहाँ पे रखा मैंने और इंची टेप को ऐसे की ऐसे ही, देखो ये 8.5 और ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमें मिल गया किसके लिए, मार्जिन के लिए। कटिंग जब करोगे तो कटिंग आपको यहाँ से आधा इंच ऊपर करनी है क्योंकि आधा इंच सिलाई मार्जिन में चला जाता है। अब इसके बाद हमें जो निशान लगाना है इसकी लंबाई का लगाना है। लंबाई का निशान आपको कैसे लगाना है। हमारी चोली की लंबाई क्या है 14.5 इंच। आपने यहाँ से 14.5 इंच ऊपर जाना है ऐसे। और देखो बस लंबाई कहाँ पर आ रही है, ले जाओ नीचे तक इसको, बिल्कुल सीधा रखो इंची टेप को। लंबाई कितनी है 54। तो 54 पर आपको ये निशान लगाना है, लगाओ। अब
ऐसे ही थोड़ा सा इसको मैं आगे सरका लेता हूँ, 14.5 इंच ऊपर निकाला। अब थोड़ा सा आप आगे आ जाओ, 54 इंच पे निशान लगा दो। इसको थोड़ा सा इधर सरकाऊंगा मैं। अब आप आ जाओ थोड़ा सा, 54 इंच देखो कहाँ पे आ रहा है, 54। 14.5 इंच ऊपर निकालूंगा, 54 इंच देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैं लगा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। 14.5 इंच ऊपर निकालना है, 54 इंच कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर। कपड़ा पड़ गया कम, लेकिन जिस तरीके से हम जोड़ लगाएंगे ना, जोड़ का पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर जोड़ भी है। 14.5 इंच ये मैंने ऊपर निकाला, और ये 54 इंच। अब इन सभी निशानों को आपस में आपको मिलाना है। लगाओ थोड़ा सा निशान। ये आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। हाँ, मिलाओ आपस में। बिल्कुल राउंड गोल सर्कल हमारा बन चुका है। अब इसके बाद जब हम इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग आपको कैसे करनी है इस चीज़ को ध्यान से देखो। यहाँ से कटिंग होगी आधा इंच ऊपर से, ये हो गई कटिंग। इसके बाद ये जो आपने सर्कल बनाया है, कटिंग इस निशान पर नहीं होगी। कटिंग कहाँ से होगी, यहाँ से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर चलना है, 1 इंच ले लो। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा कपड़ा ये छोटा बड़ा आ रहा है, तो इसको मैं काट के इक्वल कर लेता हूँ ऐसे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका जोड़ ही कट करना है, क्योंकि कपड़ा बिछा पड़ा है तो दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर वाला कपड़ा है जो, एक कपड़े को उठा लेता हूँ मैं। अब जोड़ देखो कैसे कटेगा इसका। इस साइड से बिल्कुल पैक है ना, ये बंद है, तो जोड़ भी बंद ही कटेगा। कैसे कटेगा देखो, इसको मैंने इसके ऊपर ऐसे रख लेना, आधा इंच ऊपर मार्जिन लेते हुए। सिलाई में भी जाएगा ना तब जुड़ेगा आपस में। ये आधा इंच इसके ऊपर चढ़ा दिया। अब दोबारा से मुझे 54 पर निशान लगाना है। यह है 54। कटिंग कहाँ पर होगी, 1 इंच नीचे। ये एक जोड़ कट हुआ है, इसी तरीके से एक जोड़ और कट करना है आपको। इसको थोड़ा साइड में सरका लेता हूँ मैं, जोड़ यहाँ से कट करता हूँ। तो जो हमारा जॉइंट था वो कट चुका है। ये जॉइंट यहाँ पर लगेगा कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तो और भी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको बिल्कुल बराबर पकड़ना है, यहाँ पर एक कट लगाना है ऐसे ऐसे। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर से इसको पकड़ा, और यहाँ पर आपको लगाना है एक कट। कट मैंने क्यों लगाया है, ताकि जब इसमें जोड़ लगाओगे ना आप, तो जोड़ लगाते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो खोला इसको, जब आप जोड़ लगाओगे ना, बस आपको ये कट से कट मिलाना है ऐसे, आराम से आपका जोड़ बिल्कुल बढ़िया तरीके से लग जाएगा। तो उसको रखते हैं हम साइड में। एक जोड़ को इसके अंदर रख दिया मैंने, और दूसरे जोड़ को इसके अंदर रख देते हैं। नीचे वाले पार्ट की जो मेन कपड़ा था वो उसकी हमने कटिंग कर ली है। अब उठाते हैं हम इसके अस्तर को।
अस्तर को मैंने उठा लिया है और अब कटिंग किसकी करेंगे हम, इसकी चोली की। आप चोली की कटिंग भी कर सकते हो, या फिर जो मैंने ये कहाँ गया है इसका सिस्टम, ये रहा, इसका जो फुल फ्लेयर घेर मैंने कट किया है, आप इसके नीचे जो अस्तर लगेगा उसकी भी पहले कटिंग कर सकते हो। तो पहले इसको फ्री कर लेते हैं, ऊपर वाले काम को बाद में करते हैं। तो कैसे करना है, उसको मैंने कैसे बिछाया था, ध्यान से देखना। वो कपड़ा था 6 मीटर, उसको मैंने ऐसे बिछाया था, 4 तह में बिछाया था। और ये देखो बंद वाला भाग है ना, ये वाला, उसको मैंने ऐसे अपनी साइड रखा था। ये आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा है। यहाँ से मैंने कमर का निशान लगाया था, लेकिन इस 3.5 मीटर कपड़े में से वो चीज़ नहीं बन सकती, क्योंकि लंबाई ही नहीं निकल पाएगी। तो हमें क्या करना है, अंदर का जो अस्तर है उसको हमने सर्कुलर स्टाइल में कट करना है। वो था अम्ब्रेला स्टाइल, अस्तर कटेगा सर्कुलर स्टाइल में। अब सर्कुलर कैसे कटता है, उसको बनाना पड़ता है ट्राइंगल। जैसे आपको मैंने सर्कुलर प्लाजो सिखा रखा ना, उस स्टाइल में इसका अस्तर कटेगा। इसको हमने ऐसे करा और यहाँ पर बना दिया इसका कॉर्नर। मतलब ये भी 4 तह में ही कटेगा, लेकिन बस स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे रखा। अगर कभी सर्कुलर प्लाजो बनाना है आपको तो ऐसे इसकी कटिंग करो। यहाँ से पहले इसको काट के बराबर कर लो, जैसे छोटा बड़ा आ रहा है ये। अब इसकी कमर अलग तरीके से निकलेगी। कल मुझसे पूछे थे ना आपने पूछा था कि कमर जो है हमसे, वो आपने इंची टेप को गलत रखा था। इंची टेप को हमेशा ऐसे रखना है, देखो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। तो कमर का चौथा भाग निकालो। कमर है तैयार 8.5 इंची। टेप को आपने ऐसे रखना है, देखो 8.5 देखो कहाँ पर आ रहा है, 8.5 आ रहा है हमारा यहाँ पर। ये फिक्स है, लेकिन आगे हमारे पास फैब्रिक नहीं है। तो फैब्रिक कहाँ से मिलेगा, जब इसको हम नीचे लेकर जाएंगे। थोड़ा सा ये 8.5 पर आ गए और इसके आगे हमें ये एक फैब्रिक मिल गया। देखो कितना मिल गया आगे से, कम से कम 4 चाहिए, 4.5 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 5 हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो लाइन है आपकी यहाँ पर ऐसे आ रही है। अब कमर तो कभी सीधी कटती नहीं है, कमर राउंड में कटेगी, क्योंकि उसकी राउंड है, ये भी राउंड में कटेगी। यहाँ से आपको देखना है टोटल दूरी क्या है, 13.5 इंच। इंची टेप को यहीं पर रखा, 13.5 पे निशान लगाया। इनको आपस में ऐसे मिला दिया। अब इसको जब आप चेक करोगे तो 8.5 देखो आपका आ रहा है यहाँ पर ये, और ये क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। यहाँ से आधा इंच ऊपर पहले एक निशान लगाना होता है जो मार्जिन में चला जाता है। लंबाई के लिए वही सिस्टम है। यहाँ से 14.5 इंच ऊपर निकलो, कितनी लंबाई है 54। यह है 54। लेकिन आपको क्या करना है, उसमें हमने क्या किया था कि 54 पर निशान लगाने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना फोल्ड करने के लिए। लेकिन इसमें हमने 1 इंच कम लेना है, तो इसमें हम लेंगे 53 पे, क्योंकि अस्तर हमेशा छोटा होता है। 53। सभी निशानों को आपस में मिला लो। ये हो गया सर्कुलर स्टाइल। बस सर्कुलर में ये होता है कि यहाँ पे डिवाइडर होता है, इसमें हमने डिवाइडर नहीं रखना है। अब इसमें जो घेर आपको दिख रहा है, काफ़ी बड़ा घेर है। इतने बड़े घेर की हमें ज़रूरत नहीं होती, वो केवल आपको समझाने के मकसद से। घेर अगर इसका कम करना हो तो कैसे करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना, इसको मत छेड़ो। ये फिक्स इसका जो है, इंची टेप को यहाँ पर रख लो, घेर को कम कर लो, यहाँ पर निशान लगा लो। इतना बड़ा घेर सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि अस्तर जो होता है केवल एक सपोर्ट के लिए होता है, ताकि वो कपड़ा पहनने में कंफर्टेबल लगे। मेन जो घेर उसका रहेगा जो अलग रहेगा, ये इसका इतना घेर सफिशिएंट है। बाकी अगर आप पूरा रखना चाहो तो आप रख सकते हो। अब करेंगे इसकी हम कटिंग, लेकिन पूरा रखने का फ़ायदा है नहीं कोई। क्यों बिना वजह अस्तर को ज़्यादा लगाना।
यहाँ पर लगेगा जोड़। एक मिनट, इस जोड़ को लगाने के लिए पहले इसको सीधा कर लूँ। यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही है। आइए थोड़ा सा हाथ लगाइए। आप लोगों को सिखाने के लिए इतनी मेरे तो मेहनत करनी पड़ती है। मेरे बस की नहीं नीचे बैठ के काम करना। मेरे को शुरू से आता है काउंटर पे होकर काम करने की। हाँ, आधा इंच ऊपर रखना है इसको। और अगर चाहो तो उसको ऐसे भी नाप सकते हो पूरा, और यहाँ फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो नीचे से कहाँ पर आ रहा है। ये यहाँ पर आ रहा है। ये कट गया इसका जॉइंट, यानी कि नीचे का जो अस्तर और मेन फैब्रिक कट चुका है। अब हमारे पास जो कपड़ा बचा है, इस बचे हुए कपड़े में से हमने बनानी है इसकी चोली। तो पहले कटिंग होगी इसकी चोली की अस्तर पर, मेन फैब्रिक पर बाद में कटेगा। ये समझो अब आप ब्लाउज़ बना रहे हो, ठीक है। नीचे का तो कट चुका, इसको सीधा कर लेते हैं। कपड़ा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपने इतना ही फोल्ड करना है। कितना फोल्ड करना है बताओ। सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है ऊपर? ऊपर 9.5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 इंच आ रहा है सबसे ऊपर, है ना। तो 10 इंच को तो इसको फोल्ड करा, ठीक है। और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, 2 भी रख सकते हो, 2.5 भी रख सकते हो, इतना ही फोल्ड करना होता है इसको। तो पहले कटिंग कर लेते हैं इसके हम फ्रंट वाले पार्ट की, और बाद में बैक वाले की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। लंबाई क्या है चोली की? 14.5। हमें कितनी लेनी है? 15.5 इंच। साढ़े 15। आदमियों के लिए बहुत आसान होता है, पसीना आ रहा है यूँ पहुँच दिया। लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल है। लेडीज़ को पसीना आएगा यूँ करेगी, मेकअप उतरता है ना। 15.5। अब जो फार्मूला है वो ये है कि हम बना रहे हैं छोटे गले का। छोटे गले का फार्मूला ये है कि जितना भी शोल्डर होता है उसका हाफ करो। 14 इंच शोल्डर है तो 7 इंच पे निशान लगेगा। 7 इंच ही आपको इसका आर्म होल रखना है। यहाँ से दूरी भी आपको 7 इंच ही रखनी है। यहाँ से 2.5 इंच नीचे आ जाओ। किसके लिए? देखिए यहाँ से जो तैयार हमारा मेजरमेंट है वो है 9.5 इंच लूजिंग दे दाकर, है ना। यहाँ से कितना है? 10 इंच। कमर कितनी है? 1 इंच की डाट, ठीक है। और ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस निशान को इससे मिलाया और इस वाले निशान को मैंने इससे मिलाया। ये आपका एक्स्ट्रा मार्जिन इधर जाके मिल गया। छोटे गले में हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, आपको यहाँ से डाउन करना है आधा इंच के करीब, ठीक है।
और यहाँ से क्योंकि बोर्ड गला बनेगा तो लगभग 4.5 इंच की दूरी से इस निशान को आपको ऐसे डाउन करना है, ठीक है। अगर बोर्ड गला नहीं बन रहा होता, नॉर्मल गला बन रहा तो इसको जैसे आप 2.5 या 3 इंच से इसको डाउन कर सकते हो। अब इसकी कटिंग देखो कैसे होगी, ऐसे यहाँ से जो गोलाई है अपने आप ही आपकी बन जाएगी। ऐसे देखो लगभग 1 इंच के करीब ये गोलाई बनेगी अपने आप, क्योंकि बैक वाला जो पार्ट होता है ना ये वाला, जिसमें गला छोटा हो या कोला वाला, नॉर्मल गले में क्या करते हैं हम यहाँ से अंदर करते हैं, अंदर इसमें भी करेंगे, लेकिन ये पहले मैं बैक इसकी फ्रंट की कटिंग कर रहा हूँ। अब जब बैक की कटिंग करूँगा तो उस चीज़ को मैं आपको समझाऊँगा। ये हमारा क्या है, फ्रंट, ठीक है। अब इसी के हिसाब से मैं पहले बैक की कटिंग करूँगा, फिर इसका जो आर्म होल है उसकी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। इसको बस यहाँ पे रख लेता हूँ मैं ऐसे कैसे, चेंजेस कुछ ज़्यादा नहीं करना, चेंजेस बस आपको इतना ही करना है कि बैक वाला जो पार्ट है वो हमें आधा इंच बड़ा कट करना है, आधा इंच बड़ा। किस में बड़ा कटता है, देखो जब आप कोई कुर्ती बनाते हो ना, कुर्ती में तो कटता ही कटता है। वो आपने थोड़ा सा मेरे को उस वजह से कंफ्यूज कर दिया कि ब्लाउज, मेरे दिमाग में ब्लाउज घूम रहा है इस समय आप कहते हैं हमको ब्लाउज भी सीखना है, तो मैं बीच बीच में मेरा दिमाग ब्लाउज में जा रहा है। तो जब मैं ब्लाउज सिखाता हूँ तो उसमें बताता हूँ कि देखो 2 तरह के ब्लाउज होते हैं, एक तो होता है डीप गले का, एक होता है नॉर्मल गले का। उसमें तो हम बराबर ही रखते हैं इसको, लेकिन जब छोटे गले का ब्लाउज बनाते हो तो उसको पीछे से बड़ा रखना ही पड़ता है, लेकिन कुर्ती में तो रखना ही रखना है, हम तो कुर्ती बना रहे हैं। यहाँ से आधा इंच बड़ा, यहाँ से आपको इसको हल्का सा ना शेप देनी है, हल्की सी, आधा इंच के करीब, ज़्यादा नहीं। अब आते हैं इसके फ्रंट पर। तो ये जो कटिंग है फ्रंट और बैक की बिल्कुल बराबर है, लेकिन फ्रंट वाले में आपको इसको हल्का सा अंदर लेना पड़ता है। जितना टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ से उसके हिसाब से आपको इसको बिल्कुल बीच में से ऐसे निकलना पड़ता है। अब बात करते हैं इसकी मेन चीज़ की। जो मेन चीज़ क्या है इसकी, कि इसके गले वाले की कटिंग कैसे होगी। आमतौर पर जो गला पहना जाता है आगे से, कितना पहना जाता है, 6.5 या 7 इंच। तो इसमें आपको सबसे पहले गले का निशान लगाना है। गला जो है इसका आप इसमें थोड़ा सा गला आधा इंच बड़ा रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे से गला कितना होता है नॉर्मल 6.5, हम 7 पे कटिंग करते हैं। इसका जो गला है आपको 7.5 पे कट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको बिल्कुल छोटा करो फिर वो जो नेट है वो तो फिर दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए आधा इंच इसको बड़ा कर लो। ये 7.5 पे मैंने निशान लगाया इस जगह पर, ठीक है जी। इस साइड से आपको जो निशान लगाना है वो लगाना है कितना, 4 इंच पर। इसको आपने ऐसे मिलाना है बस में। कटिंग आपको बिल्कुल सीधी नहीं करनी, कटिंग के लिए आपको हल्का सा इसमें कर्व देना है ऐसे, तभी वो गले की शेप बनेगी। अब ये जो कर्व है ना, ये कोई नहीं देगा, आपके हाथ ही देंगे अपने आप। प्रैक्टिस का खेल है, हल्का सा कर्व देना। देखो मैंने कुछ भी नहीं करा, इसको हल्का सा ऐसे कर लिया, इसको मैंने ऐसे पकड़ा और ये कर दिया यहाँ से अलग। यहाँ पे लिख लेते हैं F, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा F, फ्रंट। अब आते हैं बैक पर। बैक से जो है आगे से हमने कितना डाउन किया था, 4, पीछे से 4.5 कर लो, ठीक है, क्योंकि आधा इंच हमने एक्स्ट्रा भी तो लिया था ना पर। पीछे से जो गला है आप इसको चाहो तो और बड़ा कर सकते हो, मतलब पीछे नेट अगर चाहते हो ज़्यादा शो हो तो आप ज़्यादा कर सकते हो। इसको चाहे आप 9 इंच तक ले जाओ, चाहे 10 तक ले जाओ, बताओ कितना रखना है नॉर्मल।
तो इसको 8 कर लेते हैं लोग। इसको भी ऐसे मिला लो। इसमें भी आपको वही कर्व देना है, ऐसे हल्का सा शेप चाहिए। इसको काट के कर दो अलग। यहाँ पे लिखो बैक। ये है बैक और ये है फ्रंट। ओके। सर अगर जैसे इसमें यहाँ से आपने 4 इंच का जो लिया है, अगर सीना कम हो तो उसमें भी सेम मिलेंगे? बिल्कुल। कितना कम होगा, कितना भी हो, आर्म होल तो वही रहेगा ना अपना। आर्म होल भी तो बड़ा है, वो 4 इंच तो यहीं पर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हाँ, कोई भी साइज हो, 4 इंच बिल्कुल सही आता है। अब आते हैं हम इसके इस कपड़े पर जो उसका बचा है मेन फैब्रिक। इसको ऐसे रखा मैंने, इसको रखा मैंने यहाँ पर। बिल्कुल इसके बराबर आपने एज इट इज इसको कट करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। इसमें जो डार्ट्स के निशान है ना, वो हम बाद में लगाएंगे, जब इसकी स्टिचिंग करेंगे ना, ऊपर वाले पार्ट को जोड़ जाड़ के फिर लगाएंगे। फ्रंट एंड बैक। अब ये बड़े काम की चीज़ है, यहाँ पे पहले लिख लेना आपको भी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। उठानी आपको नेट। आराम से बाजू निकलेंगी यहाँ से, और ये कपड़ा मेरे पास बचेगा। तो पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, बाजू उसकी बाद में कट करेंगे। कैसे कट करना है देखो। यहाँ से आपको निशान लगाना गले का। इसका जो गला है उस पर नहीं बनता, बुकरम पे या पेस्ट्रिंग में बने, इसी में बनेगा। 4.5 इंच ये निशान लगाया मैंने, 4.5 इंच गले की गहराई। बोट नेक के लिए आपको मैंने बताया था ना, इसके लिए यहाँ से जो दूरी आएगी वो आपकी आएगी 2 इंच की, इस जगह से ये 2 इंच की दूरी। तो यहाँ से आपने हल्के हल्के से डॉट लगाते हुए इस तरीके से इसमें जाके निकलना है। तो ये क्या है आपका फ्रंट नेक, बोट नेक। इसी के हिसाब से जो पीछे का है इसको आप यहाँ पे रखो और कट कर लो। बैक फ्रंट। अब आते हैं इसकी कटिंग पर। कटिंग इसकी आपको कैसे करनी है। फ्रंट वाले पार्ट को आपने यहाँ पर रखना है ऐसे, ये मैंने रख लिया। कटिंग जब आप करोगे ना इसकी, तो आपको
बाकी सब जगह से बराबर कट करना है, इस जगह से एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है आपको मार्जिन का, इस जगह से। कितना मार्जिन रखो? आधा इंच। यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रंट। कैसे लिखोगे? ये मिट जाएगा क्योंकि नेट है ये। इसका तरीका बताऊंगा, अभी बताऊंगा। अब पहले बैक का कट कर लेते हैं। यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेके चलो। यह है बैक। इसको इसके अंदर पहले ही रख लेना है ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ये बैक है इसका। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कैसे बनेगा ये। सिलाई लगेगी इस गले पर ऐसे, ये पलट के जाएगा अंदर। यहाँ से गुम हो गया ये। कौन सा हिस्सा है ये? बैक। और ये मेरे पास कौन सा है? बैक। ये जो हिस्सा है इसका आधा इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना, इसके नीचे आ जाएगा ऐसे। यहाँ पे लग जाएगी सिलाई। इसके बाद यहाँ पे क्या लगेगी? लेस। यहाँ पे पहले उरेप पट्टी लगेगी, उसको पलटेंगे, उसके ऊपर भी लेस लगेगी। आगे समझ में? तो इसको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसके अंदर रख दिया मैंने। कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसको भी इसके अंदर रखा। अब क्या रह गया इसका? बाजू। बाजू की कटिंग कैसे होगी? अगर वैसे सिंपल बाजू बनानी हो तो वो देखो बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसके आगे बॉर्डर का, लेकिन हमें सिंपल तो बनानी नहीं है, हमने बनानी है पफी, बैलून, कफ। तीन चीज़ें एक ही ब्लाउज, एक ही बाजू में। इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है। बॉर्डर को काट दो, ये कोई काम का नहीं है हमारे। सबसे पहले आपको क्या करना है? आधा इंच का एक निशान लगाना है। शुरुआत में आगे से कर रहा हूँ, है ना? आधा इंच कहाँ पे जाएगा? सिलाई में। ये चला, सिलाई में चला गया। और 6 इंच मैंने कम क्यों करा है? आगे कफ है 6 इंच का, तो इस आधा इंच सिलाई मार्जिन, 6 इंच का कफ। लंबाई क्या है? 23.5 इंच। तो 23.5 की जगह 24 पे निशान लगेगा। ये सीधा निशान। यहाँ से नॉर्मली कितना डाउन करते हैं? 3.5। ये डाउन कर लिया। सीने का चौथा भाग, फुल बस्ट है 37 का हो गया 9.25, और आधा इंच कम करेंगे तो 8.25। बाजू की आगे से जो कफ था, यहाँ से कितना था? यहाँ से था कफ 9 इंच। 9 का आधा 4.5। अब आम तौर पे जो बाजू है हमारी, जब हम कोई सिंपल बाजू बनाते हैं तो इस तरीके से निशान लगाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं।
लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें जितना भी कपड़ा आपके पास आगे बच रहा है ना, ठीक है, सारे को ले लो। आपको ऐसे करना है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से है, मतलब यहाँ तक तो फिटिंग है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन, और सारे के सारे कपड़े को ले लो। अब वो सारा कपड़ा 5 इंच भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, वो आपके कपड़े पे डिपेंड करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 4.5 इंच तो जो है ही, ये जो जितना भी कपड़ा है वो सारी आपके गैदर्स आएंगे आगे। और इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ से इस तरीके से जाते हैं और इसमें जाकर मिल जाते हैं। ये आगे से होगी बैलून स्लीव्स। हम बना रहे हैं बैलून प्लस पफ़ी स्लीव्स के लिए इस निशान से आपको कम से कम 5 इंच तो लेना ही है। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो 5 की जगह आप 6, 7, 8 इंच भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 7 इंच कर लेते हैं। कपड़ा कम हो तो 5 इंच से कम तो अगर है फिर नहीं बनेगी। ये निशान लगाया, इस निशान को यहाँ पर जाके मिलाना है आपको, धीरे धीरे से इसे शेप देते हुए। बस ये काम करना है और बाजू कट करनी है। रही बात इसके कफ की, कफ इसके बाद में लगेंगे। पहले इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। समझ में आई कि नहीं आई बता दो भाई, जल्दी बता दो, यहाँ गर्मी लग रही है, जल्दी जल्दी निकलना है। बताओ। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर एक कट लगा लेना है और एक कट आपको यहाँ पर लगाना है, इस जगह पर 3 इंच की दूरी पर एक कट लगाना है आपको, ऐसे आधा इंच का कफ लगेगा ना इसमें आगे, उसके लिए यहाँ पे स्पेस चाहिए होता है। तो फाइनली हमारी जो कुर्ती है वो कट चुकी है और काफ़ी शिद्दत से, काफ़ी मेहनत से, पसीने पसीने होके मैंने ये कटिंग करी है। गर्मी बहुत ज़्यादा, 44 डिग्री टेम्परेचर है। रही बात इसकी स्टिचिंग की, स्टिचिंग आप सब लोगों को भी और आप लोगों को भी सीखने को मिलेगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी।